बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो बजट प्रिपरेशन के मुतालिक लेक्चर है, ये पब्लिक फ़ाइनेंस का तो हिस्सा है ही, लेकिन अगर आप एक हालात हाज़िरा, इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी शक्ल में उसके एस्पिरेंट हैं, या फिर आप जनरली अवेयरनेस रखना चाहते हैं अपने मुल्क के फंक्शनिंग, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, उनके मुतालिक, तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल इक्वली इम्पॉर्टेंट है सब व्यूअर के लिए। तो हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको सबसे पहले वेलकम कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस का सिलेबस जो है ये तकरीबन हमारा एंड होने वाला है, चंद एक लेक्चर्स रह गए हैं, तो आप इसको कंप्लीट एक्सेस भी कर सकते हैं www.harvardacademy.com से। तो बाकी हमारा जो तरीक़ेकार है वो आपको पता है, जैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं पूरे कोर्सेज़ को। तो पब्लिक फाइनेंस है हमारा सब्जेक्ट, और लेक्चर आज का 51, बजट साइकिल इन पाकिस्तान। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। टॉपिक पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें बजट को समझना ज़रूरी होगा। तो बजट को समझना बिल्कुल आसान है अगर आप इकोनॉमिस्ट और जो अकाउंटेंट्स हैं उनके निटी ग्रिटी में ना जाएं, तो सिंपली आप समझने की कोशिश करें। तो आप एक अपने घर की मिसाल से लें कि एक घर में लेट्स सपोज के 2-3 फ़र्द हैं, एक बेटा है, 2 पेरेंट्स हैं। तो ये घर के अफराद हैं, और एक जॉब करने वाला है, वो है बाप, और घर को संभालने वाली माँ है, और उसके अखराजात जो है वो बच्चा जो है एजुकेशन हासिल कर रहा है। हम इसी तक इसको लिमिटेड रखते हैं, सिंपल रखते हैं। तो जब घर का सरबराह, वो वालिदैन में से कोई भी हो सकता है, जो भी ज़िम्मेदारी ले ले, तो उसमें क्या है कि अर्निंग जितनी भी एक महीने की होती है, आपकी सैलरी से होती है, आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है वहाँ से होती है, या फिर आपके एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग्स होती हैं, जैसा कि आपने रेंट पे कुछ प्रॉपर्टी दी है, या फिर इसके अलावा भी आपके कोई ऑनलाइन आपको काम करते हैं, या फिर इस तरह की कोई भी सर्विसेज आप ऑफ़र करते हैं, तो क्या है कि उससे भी आपकी अर्निंग होती है। तो ये जो आपकी टोटल अर्निंग्स होती हैं, ये आपके रेवेन्यूज़ होते हैं। और घर में डेली बेसिस पे कुछ अखराजात होते हैं एजुकेशन के भी, और फर्दर फ्यूचर में आप इन्वेस्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने घर बनाना हो, या फिर आपने कोई गाड़ी लेनी हो, या फिर इसके अलावा आपने फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी हो। तो या फिर बैंक में कुछ आप फाइनेंसिंग कर देते हैं। लेट्स सपोज आपके पास बैंक में कुछ पैसा रख देते हैं कि आपके फ्यूचर में जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो ये होते हैं 2 इसके पहलू, जैसा कि आपने सोर्सेज हैं जो इनकम होती है, यानी कि आपकी कमाई, और आपके दूसरे अखराजात जो सेविंग्स होती हैं, आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। और अब 2 फर्दर शक्लें हो सकती हैं, सूरत हाल हो सकती है। एक महीना ऐसा आ गया कि जिसमें आपकी अर्निंग जो है वो कहते हैं कि लेट्स सपोज 1 लाख तक थी। अब उस महीने के अखराजात आपको अनफोर्सीन अखराजात आ गए, या जैसा भी थे, आपको 1,50,000 खर्च करना पड़ गए। अब क्या है कि वो जो 1,50,000 खर्चा किया, 1 लाख तो आपकी अर्निंग से आ गया, इनकम से आ गया, वो निकल गया। बाकी जो 50,000 है वो आपका कम हो गया। इस तरह का जो बजट हो, जब आपके अखराजात बढ़ जाएं और इनकम आपकी कम हो जाए, तो इसको कहते हैं डेफिसिट बजट। और जब आप फ़र्ज़ किया एक महीने की आमदन, उसी की बात कर लेते हैं अगले महीने की, कि 1 लाख आमदनी थी और उसमें से 80,000 स्पेंड किए, 20,000 बच गए। तो जब आपके पैसे बच जाएं, आपकी आमदन बढ़ जाए, इसको सरप्लस बजट कहते हैं। और बजट क्या है कि आप डेली बेसिस पे अपने अखराजात के, घर में खाने पकाने और इस तरह की जितनी लवाजमात है, महीने के बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, सर्वेंट्स के अखराजात हैं, जो भी हैं, तो वो माइनस करने के बाद आपको देखना होता है ये सारे के सारे पूरे महीने के जो जमा खर्च होता है, इसको हम अखराजात कहते हैं, एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और जब आपकी आमदन 1 लाख है, अखराजात 1 लाख है, इसको बैलेंस बजट कहते हैं। तो ये तीनों शक्लें होती हैं बजट की। और गवर्नमेंट, अब ये घर की मिसाल मैंने दे ली, अब हम चले जाते हैं
गवर्नमेंट की तरफ। तो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट भी अर्निंग करती है। कैसे करती है? लोगों को जो फाइनेंसिंग भी देती है, उस पर इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट के बैंक से, या फिर जो महीने की फ़ीसेस होती हैं, फ़ाइन्स होती हैं, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज अपने इदारों के ज़रिए से दे रही होती है, तो ये गवर्नमेंट के अर्निंग्स होती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं इदारे, जैसा कि PIA, रेलवे है, फाइनेंस है, हर इदारा जो है वो कुछ आमदनी देता है, बचा के देता है। ऐसे कुछ होते हैं, बाकी कुछ ऐसे इदारे होते हैं जिनके सिर्फ अखराजात ही होते हैं। तो हर इदारे की कुछ ना कुछ होती है। कुछ जैसे कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसने टैक्स कलेक्ट करना होता है। तो ये सिर्फ क्या है कि अखराजात से इसका मेन एरिया ही ये है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना। इसके अलावा बाकी जितने रेल वगैरह होती हैं या फिर रोड वगैरह होते हैं, इनके ऊपर भी टैक्सेस की कलेक्शन होती है, वो भी गवर्नमेंट के फंड में जाते हैं। तो बात अगर हम समझें तो जिस तरीके से एक घर का फ़र्द कमाता है, इसी तरीके से पूरा कंट्री भी कमाता है, और उसको कलेक्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी मुख्तलिफ़ जो ब्रांचेस उसके अंडर काम कर रही होती है नेशनल बैंक की, वो काम कर रही होती हैं। और इसके अलावा बाकी भी जो बैंक्स होते हैं उनको भी सम टाइम अथराइज़ किया जाता है जो फ़ंड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब इस मुल्क के अखराजात भी होते हैं, जैसा कि रोड बनाना, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाना, जो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के हैं उनकी सैलरीज़ पे करना, और डे टू डे जो अखराजात हैं गवर्नमेंट के इदारों को चलाने के, उनकी सप्लाईज़ और इस तरीके से सारे अखराजात वो सारे होते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ भी होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी होते हैं। अब इसको चलाया कैसे जाता है, लेके चला कैसे जाता है कि गवर्नमेंट प्लान करती है कि आने वाले साल में हमने इतने एक्सपेंडिचर्स करने हैं। वो एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट कैसे पता चलती है? वो गवर्नमेंट बताती है सारी मिनिस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट के इदारों के अपनी अपनी ज़रूरियात बताएं, और जब ज़रूरियात बता दी जाती हैं उनको कम भी करने की कोशिश की जाती है। जब पता चल जाता है कि हमारे इतने अखराजात होंगे, तो फिर गवर्नमेंट उन अखराजात की बेसिस पे टैक्स अप्लाई करती है और टारगेट देती है रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट्स को, इदारों को, कि आने वाले साल में आपने इतने फ़ंड रेज़ करने हैं। वो फ़ंड रेज़ करने का मकसद क्या होता है कि क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ की या गवर्नमेंट के इदारों की इतने अखराजात होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, और गवर्नमेंट जितने भी काम कर रही होती है वो कोई ना कोई एक मेकनिज़म होता है जिससे फ़ंड्स अलाट होते हैं और अखराजात होते हैं। और ये जो तरीक़ाकार होता है जो फ़ंड्स अलाट करना या अखराजात की स्टेटमेंट लेना या अखराजात के लिए फ़ंड देना, ये अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान उसको हवाले कर दिए जाते हैं कि इतने इस इदारे के जो अथराइज्ड फ़ंड थे हमने आपको दे दिए। अब जब वो खर्चे करते हैं तो उसके ख़र्चों को देखने के लिए कि ये वाकई ठीक किए हैं, तो उसकी ड्यूटी होती है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की। वो ऑडिट करता है कि जितने फ़ंड इनको दिए गए, जिस मकसद के लिए दिए गए, वो ऐसे ही कंज्यूम हुए हैं या फिर कहीं करप्शन तो नहीं हुई। तो ये तरीक़ाकार होता है गवर्नमेंट का। जो उनके रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने होते हैं वो टारगेट सेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर्स या कमिटमेंट, कि कितनी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है, कितने अखराजात आने वाले साल में करने हैं, वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करने हैं, और अखराजात करने के लिए वो डिपार्टमेंट्स को जो फ़ंड अलॉट किए जाते हैं फिर अल्टीमेटली उनको स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे देनी होती हैं कि उन्होंने एक एक महीने में कितने खर्चे किए। और इसी तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन जो डिपार्टमेंट्स होती हैं वो भी अपने बताती हैं कि मंथली बेसिस पे उन्होंने कितने फ़ंड्स दिए। अब ये बजट प्रिपरेशन का भी एक तरीक़ाकार, ये तो मैंने ओवरऑल आपको समझाया। अब बजट प्रिपरेशन का भी एक तरीक़ाकार है, उसको हम लाइन बाय लाइन ज़रा देख लेते हैं कि बजट के ओवरव्यू देखें तो बजट साइकिल इन पाकिस्तान कौन कौन सी फेजेज़ हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, जो मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम रीड आउट करते जाएंगे, आप चीज़ें समझते जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो तरीक़ाकार है, बजट की बेसिक्स क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरीके से लेके चला जाता है, बजट प्रोसेस क्या है इन पाकिस्तान, और बजट का साइकिल कैसे, कब स्टार्ट होता है और कब कंप्लीट होता है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ बजट क्या है। इसके अलावा मीडियम टर्म बजट फ्रेमवर्क के जो कंपोनेंट्स हैं। मीडियम टर्म का मतलब है 1, 2 और 3 साल का। अगर हमें करंट ईयर में 2 साल में, तो पिछला हमारा क्या बजट था, अब क्या है, और फ्यूचर में हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से MTBF का प्रोसेस क्या होता है, और इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे अपने टॉपिक को। स्लाइड, सॉरी, अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या है। द बजट ऑफ द स्टेट
इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बजट जो बनता है ये एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए से होता है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। तो ये बहुत इसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी होती है। हेयर द आइडियाज़ आर ट्रांसलेटेड इनटू इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसीज़ प्रायोरिटीज़ बाय एलोकेशन ऑफ फंड, कि कितने फ़ंड हमें रेज करने हैं और उनको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। इन पाकिस्तान द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट eagerly anticipate the moment in the month of June when the स्टेट बजट इज़ टेबल्ड इन पार्लियामेंट, के इस वक्त को बड़ा बेताबी से इंतज़ार होता है कि बजट को किस तरीके से गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, और कॉमन मासेस, एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट और बाकी जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं और लैंडर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, सबको इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है और उसी के बेसिस पे अगला पूरा साल उनकी फाइनेंस की वर्किंग चलती है। अच्छा, बजट की बेसिक्स क्या होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। बजट इज़ द गवर्नमेंट्स फिनेंशियल प्लान डिस्क्राइबिंग द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स, कि उस पूरे पीरियड में एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, एंड द मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग दैम, और इन अखराजात को मीट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले डिटेल में बताया। एंड एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ओवर इट्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज़ कॉल्ड बजट डेफिसिट, कि जब आपके अखराजात बढ़ जाते हैं और रेवेन्यू कम हो जाता है, इसको बजट डेफिसिट कहते हैं। एंड एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज़ जनरली टर्म एज बजट सरप्लस। तो सरप्लस कब हो जाता है, जब आपके रेवेन्यूज़ एक्सपेंडिचर से बढ़ जाते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं बजट साइकिल में। सबसे पहले सेटिंग ऑफ बजट पॉलिसी एंड प्रायोरिटीज़, कि आपकी बजट की पॉलिसी क्या है। आप डेवलपमेंट के ज़्यादा काम करना चाहते हैं, आप अपने गवर्नमेंट के लोन ज़्यादा पे करना चाहते हैं, आप इन प्रायोरिटीज़ को मीट कैसे करेंगे। तो ये पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी और प्रायोरिटाइज पे ही बजट सेट किया जाता है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बजट साइकिल यूजुअली कवर सेटिंग ऑफ बजट प्रायोरिटीज़, पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव बाय द नेशनल प्रोविंशियल कैबिनेट। तो ये कैबिनेट डिसाइड करती है कि आने वाले साल में हमने ये काम करने हो और उन कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितने अखराजात की ज़रूरत होगी। तो ये सबसे पहले पॉलिसी बनाई, उन पॉलिसीज़ के बेसिस पे फिर आगे अखराजात का तखमीना लगता है। बजट प्रिपरेशन का तरीक़ाकार कैसे हो जाता है, ये स्टार्ट कैसे, द प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, ये चलता रहेगा टॉपिक। ऑथराइजेशन सबसे पहले उन अखराजात की ली जाती है। सबमिशन ऑफ द एनुअल बजट स्टेटमेंट बिफोर द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि जो एक स्टेटमेंट बन गई, हर मिनिस्ट्री ने अपने अपने अखराजात बताए और ये फिर नेशनल असेंबली में पुट की जाती है, रखी जाती है कि ये तखमीना है पूरे साल के, आने वाले साल के लिए हमने जो लगाया। अप्रूवल बाय द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली आफ्टर इट इज़ डिबेटेड डिस्कस्ड इन असेंबली। तो हम ये बात कर रहे हैं नेशनल असेंबली की। तो प्रोविंसेस भी अपने उनके जो एरियाज़ अथोराइज होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो जिस पे सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिन पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना मैंडेट होता है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपना उसी प्रोसेस, इसी लाइन में ही लेके चल रही होती है जिस तरीके से अभी हमने बात की थी, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ वो सूबा अपने चीज़ों को देख रहा होता है। अथेंटिकेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिस तरीके से एक बजट फेडरल बजट होगा तो प्राइम मिनिस्टर उसको अथेंटिकेट करेगा और प्रोविंशियल होगा तो उसको चीफ मिनिस्टर अथेंटिकेट करेगा। इसको एग्जीक्यूट कैसे करना होता है, ये जो हमारे पास हिंसों का जमा खर्च होता है, अखराजात इतने, रेवेन्यूज़ इतने, तो इसको एग्जीक्यूट कर। कम्युनिकेशन ऑफ द बजट्स टू द स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज़, के जो स्पेंड करने वाली मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने वो अखराजात को या फंड्स को जो कलेक्ट किए गए हैं उनको खर्चा करना है, वो किस में आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में भी आती हैं, एंड रेस्पेक्टिव अकाउंटेंट जनरल, ऑफिस अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, रेवेन्यू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको एग्जीक्यूट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओवरऑल देख रही होती है कि हमारे पास कितने फंड्स हैं, कैसे कैसे एलोकेट करने और उनको खर्चे कैसे करवाने हैं और रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रही होती है। तो पीरियडिकल ओवरव्यू भी होता है, टाइम टू टाइम उसको रिव्यू भी करते हैं वक्तन फ़वक्तन, जब किसी की खर्चे ज़्यादा हो जाएं, उसको मज़ीद खर्चों की ज़रूरत पड़े तो फिर उसको पीरियडिकली फिर अथराइजेशन करवाई जाती है। दिस कवर्स पीरियडिकल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द अचीवमेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बाय द स्पेंडिंग डिपार्टमेंट। तो जो स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स होती हैं वो बताते हैं। अब यह MTBF प्रोसेस के जो मीडियम टर्म जो बजट हमारा होता है, इसकी टाइमलाइन क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है। द MTBF इन्वॉल्व प्रिपरेशन बाय लाइन मिनिस्ट्रीज ऑफ 3 years एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स विद इन दी सीलिंग प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताती है कि इस हद से ऊपर नहीं जाना, इस हद से नीचे नहीं जाना, इसके अंदर अपने 3 साल के हमें बताएं कि क्या एक्सपेंडिचर आप करना चाहते हैं। एंड बाय प्लानिंग कमीशन फॉर द डेवलपमेंट बजट, कि जब आप रेल, रोड और इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और जो प्लानिंग कमीशन है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब टॉप डाउन कैसे है
कि सबसे पहले तो मिनिस्ट्रीज़ को बताया जाता है कि जी आप हर मिनिस्टर को बताया जाता है कि अपनी मिनिस्ट्री के बताएं कि कितने अखराजात आपने करने हैं, कितने रेवेन्यूज़ आप कलेक्ट कर सकते हैं, ये मिनिस्टर को बता दिया जाता है। अब मिनिस्टर जो है अपनी जो एग्जीक्यूटिंग या जो वर्किंग यूनिट्स होते हैं उनको टाइम दे देता है कि आप बताएं आपकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, उनको जमा खर्च करने के बाद अपने हर मिनिस्ट्री अपने एक हिस्से लेके आती है कि इतने हम रेवेन्यूज़ कलेक्ट करेंगे, इतने अखराजात करेंगे। ये होता है टॉप डाउन, यानी कि सबसे पहले मिनिस्टर को बताया जाता है। अब मिनिस्टर जाके अपनी मिनिस्ट्री से नीचे से कहता है कि जी आप डाटा इनपुट दें। तो ये आप अगर बात समझ गए तो ये टेक्स्ट आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इट इज़ बिल्ट ऑन द मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क। फिस्कल फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक माली साल के जो तरीक़ाकार है या जो उसका आप एक कहें कि फ्रेमवर्क, ये है कि एक बाउंड्रीज़ है विच इज़ डिवेल्प फॉर रिपोर्टिंग टू दी असम्बली अंडर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 के मुताबिक द MTFF इस्टेब्लिशेज अवेलेबल रिसोर्सेज। फर्दर क्या है, ए बजट स्ट्रेटजी पेपर, बजट स्ट्रेटजी पेपर के कौन सी स्ट्रेटजी है जिस पे हमने बजट बनाना है, विच इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली, जो स्टार्ट होता है अक्टूबर एंड होता है तकरीबन फरवरी ईच ईयर, एंड प्रोवाइड्स एन एनालिसिस ऑफ द प्रेशर्स ऑन द बजट एंड द ऑप्शंस फॉर सेक्टरल एक्सपेंडिचर इन द लाइट ऑफ गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़, कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके मुताबिक आपको एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट मिल जाती है। तो ये जो बजट स्ट्रेटजी पेपर होता है, द BSP इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिवीजन एंड प्लानिंग कमीशन जॉइंटली, दोनों मिलके इसको बनाते हैं। द सेटिंग ऑफ इंडिकेटिव बजट सीलिंग्स फॉर द रेकरेंट एंड डेवलपमेंटल बजट्स फॉर ईच लाइन मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री अपना अपना बताती है कि उसके डेवलपमेंट के क्या प्रोजेक्ट्स हैं और रेकरिंग नेचर के क्या हैं, यानी कि डे टू डे जो तनख्वाहें पूरी करनी है, स्टेशनरी है, जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया जाता है उसको कहते हैं रेकरिंग। और जो एक दफ़ा खर्चा करें और साला साल उस पर बिल्डिंग एक बना दी तो उसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल। तो ये दोनों हेड अलग अलग से होंगे। इनिशियली दी MTBF मिनिस्ट्रीज एट द स्टार्ट ऑफ द बजट प्रिपरेशन प्रोसेस, तो ये क्या है कि फॉर ईच लाइन मिनिस्ट्री अपना देती है एट द स्टार्ट ऑफ द बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। जब बजट प्रिपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस वक्त इस पर वर्किंग होती है बेस्ड ऑन दी एनालिसिस ऑफ दी बजट स्ट्रेटजी प्लान जो आपका है उसके मुताबिक। बॉटम अप, अब जो मिनिस्टर को टारगेट दे दिया गया उसने तो बता दिया कि मैंने ये काम करवाने हैं। अब बॉटम अप क्या है, उस मिनिस्टर ने आगे बताया कि अखराजात या कलेक्शन कितनी कर सकते हैं, वो अपनी यूनिट्स को, अपने डिपार्टमेंट्स के हेड्स को या नीचे जो वर्किंग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उनसे पूछते हैं। इसको कहते हैं बॉटम अप। रिप्लेस द एडिशनल प्रोसेस फॉर बजट प्रिपरेशन विच इज़ ड्राइवन अपवर्ड बाय स्पेंडिंग यूनिट्स, यानी कि स्पेंड करने वाली यूनिट्स अपना बताती हैं और ऊपर मूव करता जाता है। विद टॉप डाउन प्रोसेस विद इन ईच लाइन मिनिस्ट्री वेयर बाय द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री डायरेक्ट द बजट प्रिपरेशन प्रोसेस, कि टॉप वाला जो मैनेजर है या जो सीनियर मैनेजमेंट है वो नीचे वाले स्टाफ को डायरेक्ट करती है या मीडियम टर्म जो मैनेजमेंट है उसको बताती है। स्ट्रेंथनिंग द डेफिनेशन ऑफ द सर्विसेज आउटपुट्स टू बी डिलीवर्ड बाय ईच मिनिस्ट्री, के उसने कितनी सर्विसेज इस दफ़ा देनी है, कितना आउटपुट वो करेंगे, कितनी वर्किंग करेंगे, उसके बेसिस पे अपने एक्सपेंडिचर का तखमीना लगाएं। फर्दर क्या है, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग ईच सर्विस, ये जो सर्विस उन्होंने ऑफर करनी है उस पर कितना खर्चा आएगा। इनिशियली बाय मैपिंग द करंट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन टू आउटपुट्स, कि हमारे पास अब कितने अखराजात थे, फर्दर हम कितना उसको इन्हेंस करते हैं या उसी पे मेंटेन करेंगे। देयर बाय प्रोवाइडिंग ए बेस लाइन कॉस्ट पर आउटपुट, कि कितना हमारा आउटपुट अब है, फर्दर इसको इंक्रीज़ करेंगे तो कितने खर्चे आएंगे और इस्टीमेटेड इसमें इन्फ्लेशन क्या आएगी, तो सारी की सारी उसमें ऐड की जाती हैं। अब कंक्लूड करें तो बजट है क्या, किस लिए बनाया जाता है। 3 लाइनर ये स्टेटमेंट, एन एनुअल बजट शुड बी अडॉप्टेड बाय एवरी गवर्नमेंट यूनिट, कि गवर्नमेंट की हर यूनिट उस पर वर्किंग करे और इनपुट देती है। द अकाउंटिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर अप्रोप्रिएट बजटरी कंट्रोल, जो अकाउंटिंग सिस्टम है यानी कि जो उस पर कंट्रोलिंग सिस्टम है वो बजटरी कंट्रोल करता है कि जितने अखराजात उन्होंने अपने एस्टिमेट किए थे उसके अंदर ही रहें और जो उन्होंने प्लान दिया था उसके मुताबिक उन एक्सपेंडिचर को लेके चलें, यानी कि जो फ़ंड दिए गए उनको अखराजात को उसी मुताबिक यूज़ करें जिस मकसद के लिए उनको ये फ़ंड दिए गए थे। तीसरा स्टेप क्या है, ए बजट व्हेन अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन स्टेट लॉज इज़ बाइंडिंग अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट। जब एक दफ़ा ये बजट बन जाता है, उसके फंड्स अलॉट कर दिए जाते हैं, तो ये बाइंडिंग है कि उसके अंदर ही रहें। अगर कोई वायलेट करेगा, उससे बढ़ेगा या कम करेगा तो उसको उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।